कमीने, तू मेरे एहसानों का बदला क्या देगा? मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया और तू मेरी जड़ काटता है। अफसर को दफ्तर में नहीं डांटना चाहिए, नौकर चाकर इज्जत करना छोड़ देते हैं। एक ऐसी हिंदी फिल्म जिसमें महान कलाकारों ने काम किया और फिल्मकारों ने बनाया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद इसके निर्देशक ने सभी से मुंह मोड़ लिया। 8 अगस्त 1969 को आई ड्रामा रोमांस थ्रिल से भरी एक ऐसी फिल्म थी आदमी और इंसान, जिसकी लीड कास्ट में धर्मेंद्र, फिरोज खान, सायरा बानो, मुमताज, जॉनी वॉकर, अजीत और मदनपुरी के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के निर्माता थे BR चोपड़ा, निर्देशक थे यश चोपड़ा, लेखक थे अख्तर उल इमान, संगीतकार थे रवि और गीतकार शाहिर लुधियानवी के लिखे 8 गीत रखे गए थे। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा। वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। यारा दिलदारा मेरा दिल करता ऐसा कुछ कर पाए। इजाजत हो तो पूछे आप ही से। इतनी जल्दी न करो, रात का दिल टूटेगा। जिंदगी के रंग कई रे साथी रे। आदमी और इंसान का गीत संगीत अच्छा था और ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे। 2 घंटे 48 मिनट की इस फिल्म को अगर 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका तकरीबन 60 लाख रुपए के आसपास था और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 95 लाख की कमाई के साथ एवरेज रहकर 16वें नंबर पर थी। वैसे साल की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो आराधना ब्लॉकबस्टर रहकर टॉप पर थी। तो ये तो बात रही आदमी और इंसान से जुड़ी कास्ट, बजट और कमाई के कुछ आंकड़ों की। अब बात करते हैं इससे जुड़े अनसुने किस्सों की। साल 1968 में यह आंखें की जबरदस्त कामयाबी के बाद बड़े निर्माताओं का भी धर्मेंद्र पर विश्वास बढ़ गया था और इसी कड़ी में BR फिल्म्स के मालिक BR चोपड़ा ने भी आदमी और इंसान में उन्हें मेन हीरो साइन कर लिया और निर्देशक की जिम्मेदारी हमेशा की तरह अपने छोटे भाई यश चोपड़ा को सौंप दी। वैसे चोपड़ा भाइयों को मेन अभिनेत्री, सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री भी सिलेक्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि राजकुमार और मुमताज तो उनकी पिछली फिल्मों का भी हिस्सा थे, जिसमें मुमताज तो यश की प्रेमिका भी थी, तो धर्मेंद्र और सायरा बानो की जोड़ी उन्हें सबसे अच्छी लगती थी। लेकिन राजकुमार ऐसे थे जिन्होंने चोपड़ा भाइयों को मना कर दिया, क्योंकि एक तो धर्मेंद्र के अगेंस्ट वे फिल्म में सहायक भूमिका में थे और ऊपर से फूलों की माला पहनाने से लेकर धर्मेंद्र द्वारा उन्हें थप्पड़ मारने तक के सीन थे, जिन्हें करने को वे कतई तैयार नहीं थे। राजकुमार को एक कतई पसंद नहीं था कि कोई जूनियर कलाकार न केवल उनसे दमदार किरदार करे बल्कि सीन में उन्हें थप्पड़ भी मारे। लेकिन सीन फिल्म के लिए बेहद जरूरी थे, जिन्हें चोपड़ा ने हटाने से मना कर दिया, जिस वजह से इसके बाद BR चोपड़ा व यश चोपड़ा दोनों ने ही फिर कभी राजकुमार को अपनी किसी फिल्म में कास्ट नहीं किया। हालांकि संजीव कुमार तब एक उभरता सितारा थे, इसलिए वे इस किरदार को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन BR चोपड़ा कुछ वजहों से संजीव से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने दूसरे हैंडसम नौजवान फिरोज खान को साइन कर लिया, जो ऑफर मिलते ही करने को तुरंत तैयार भी हो गए, क्योंकि फिरोज खान पर भी ग्रेड हीरो का टैग था। इसलिए BR फिल्म्स जैसे बड़े बैनर की फिल्म कर वे अपनी इमेज पूरी तरह बदलना चाहते थे। हालांकि फिरोज खान उस वक्त एक और प्रेम त्रिकोण प्यासी श्याम में भी सहायक भूमिका कर रहे थे, लेकिन बजाय उसके आदमी और इंसान उनके लिए खास थी। यश चोपड़ा ने फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर शुरू की थी। फिल्म के सीन भी वे मुंबई के कुछ स्टूडियो के अलावा देहरादून, उत्तराखंड में फिल्मा रहे थे, लेकिन तकरीबन 50-60% ही शूटिंग पूरी हुई थी कि फिल्म की मेन हीरोइन सायरा बानो के पैर में चोट लगने से शूटिंग बिल्कुल ठप पड़ गई। जिसके बाद हुआ यह कि चोपड़ा भाइयों को एक और फिल्म बनाने का मौका मिल गया और उन्होंने कम बजट में काका राजेश खन्ना और नंदा को लेकर इत्तेफाक बना डाली। वैसे आदमी और इंसान की शूटिंग रुकने से सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिला तो वो मुमताज थी, क्योंकि उन दिनों उनका निर्देशक यश चोपड़ा से अफेयर चल रहा था। इसलिए इसने सायरा बानो के मेन हीरोइन होते हुए मुमताज की न केवल भूमिका बढ़ा दी बल्कि उन पर एक स्पेशल गीत जिंदगी इत्तेफाक अभी फिल्माने का फैसला कर लिया। जिसके बाद यश चोपड़ा के बड़े भाई BR चोपड़ा को दोनों के अफेयर का पता चल गया और कुछ टाइम बाद वे शादी का रिश्ता लेकर मुमताज के घर पहुंच गए। लेकिन मुमताज उन दिनों अपने करियर के पीक पर थी, यही कारण था कि उनके घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों का रिश्ता वहीं खत्म हो गया। हालांकि फिल्म की रिलीज के कुछ टाइम बाद यश ने पामेला से शादी कर अपना घर बसा लिया, तो मुमताज अपने करियर पर फोकस करने लगी और आदमी और इंसान दोनों की साथ में आखिरी फिल्म साबित हुई। और आखिरी फिल्म की बात चल रही है तो आदमी और इंसान की रिलीज के बाद धर्मेंद्र और यश चोपड़ा की भी अनबन हो गई,
क्योंकि दरअसल धर्मेंद्र को अपनी भूमिका कुछ खास पसंद नहीं आई। मेहमान भूमिका होने के बावजूद सारा क्रेडिट फिरोज खान ले गए, जिस वजह से धर्मेंद्र ने यश चोपड़ा के साथ फिर कभी काम नहीं किया। हालांकि वैसे तो यश ने फिरोज खान को भी इसके बाद अपनी किसी फिल्म में कास्ट नहीं किया, लेकिन दोनों के बीच अनबन जैसी कोई बात नहीं थी। वैसे यश चोपड़ा ने सालों बाद धर्मेंद्र के साथ मतभेद बुलाकर सनी देओल को डर में साइन किया था, जो साल 1993 में रिलीज हुई थी। लेकिन इसकी रिलीज के बाद फिर वही कहानी सामने आ गई, क्योंकि नकारात्मक किरदार के बावजूद सारा क्रेडिट शाहरुख खान को मिल गया। जिसके बाद तो यश ने देओल परिवार से पूरी तरह ही दूरी बना ली। लेकिन उनके बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा ने दोनों परिवारों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने के लिए और बॉबी देओल के डूबते करियर को कुछ हद तक बचाने के लिए इस बार उन्हें झूम बराबर झूम में सपोर्टिंग कास्ट में ही साइन कर लिया, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि बॉबी के साथ भी आदित्य चोपड़ा की आखिरी फिल्म साबित हुई। वैसे धर्मेंद्र और फिरोज खान दोनों साथ में पहली बार काम कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे से कोई परेशानी भी नहीं हुई, इसलिए दोनों ने इसके बाद साल 1974 में आई इंटरनेशनल क्रूक और 1980 में आई चुनौती जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया था। इंटरनेशनल क्रूक तो ऐसी भी थी जिसमें दोनों के साथ सायरा बानो भी थी। हालांकि आदमी और इंसान फिरोज खान की उन फिल्मों में शामिल है जिसके क्लाइमैक्स में मेन हीरोइन उन्हें मिलने की बजाय दूसरे हीरो को मिल गई। साल 1965 में आरजू या 1969 में आई प्यासी श्यामी क्यों ना हो, प्रेम त्रिकोण पर बनी फिल्मों में हमेशा ही उन्हें निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे ही उन्हें आदमी और इंसान में सफलता हाथ लगी, अगले ही साल आई सफर में उनकी किस्मत बदल गई। वैसे आदमी और इंसान में फिरोज खान का किरदार दर्शकों को उनके डायलॉग की वजह से भी पसंद आया था, जिसमें बोली लग रही है इंसान बिक रहे हैं तो ऐसा था, जिसे बाद में न केवल उन्होंने खुद ही साल 2005 में आई एक खिलाड़ी एक हसीना में दोहराया, बल्कि इसी से मिलता जुलता डायलॉग साल 1986 में आई जानबाज में शक्ति कपूर ने और 1997 में आई मृत्युदाता में अमिताभ बच्चन ने भी दोहराया था। बोली लग रही है ईमान बिक रहे हैं, किसका ईमान कितने में बिकता है मैं जानता हूँ। वैसे आदमी और इंसान की शूटिंग चोपड़ा भाइयों ने उत्तराखंड के डाक पत्थर में बन रहे हाइड्रो पावर स्टेशन के अलावा आसपास की कुछ और खूबसूरत लोकेशन पर की थी, और लोकेशन की तरह फिल्म में खूबसूरत और ज्यादातर उभरते सितारे ही कास्ट किए गए थे, जिनमें पूनम सिन्हा का नाम भी शामिल है, जिन्हें उस वक्त फिल्मों में आए केवल 1 साल ही हुआ था। वैसे फिल्म में दारा सिंह के छोटे भाई सरदार सिंह रंधावा भी नजर आए थे, जिनकी भूमिका तो कम थी लेकिन बड़े बैनर की उनकी पहली फिल्म थी। वैसे दर्शकों का अगर किसी ने सबसे ज्यादा मनोरंजन किया तो वो जोनी वाकर थे, जिनका मिठाई की दुकान वाला सीन तो वाकई लाजवाब था। ये सीन ऐसा था जो इसके बाद साल 1985 में आज का दौर और साल 1992 में आई धर्मेंद्र की खुलेआम में भी दोहराया गया था। बर्फी तो लड्डू के बदले लिए खा, तो लाओ लड्डू के पैसे। अरे वाह बहुत अच्छे, जो चीज ली उसके पैसे कैसे। वैसे जोनी ने धर्मेंद्र के साथ तो कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिरोज खान के साथ ये उनकी एकमात्र फिल्म रह गई। वैसे आदमी और इंसान के रिलीज के बाद सबसे ज्यादा फायदा फिरोज खान को ही मिला था, क्योंकि इसके जरिए वे बेस्ट सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने में सफल रहे थे, जो उनका पहला और एकमात्र फिल्म फेयर अवार्ड भी था, जिसे जीतने के बाद वे बी ग्रेड फिल्में करने से बचने लगे और छाट कर ही फिल्में करने लगे थे। तो ये तो बात रही आदमी और इंसान से जुड़ी अनसुने किस्सों की। अब बात 18वें फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो इसे 2 नॉमिनेशन मिले थे, जो बेस्ट सहायक अभिनेता फिरोज खान और बेस्ट सहायक अभिनेत्री मुमताज को मिले थे, लेकिन अवार्ड पर कब्जा जमाने में सफल रहे केवल फिरोज खान ही। फाइनली आदमी और इंसान खूबसूरत लोकेशन और खूबसूरत सितारों से सजी क्लासिकल फिल्म थी। फिल्म में सभी की अदाकारी अच्छी होने के साथ गीत संगीत और निर्देशन अच्छा था, लेकिन बावजूद इसके किसी भी मेन सितारे को यश चोपड़ा ने इसके बाद अपनी किसी फिल्म में रिपीट नहीं किया और अपने बड़े भाई BR चोपड़ा से भी अलग होकर खुद का यश राज फिल्म्स खड़ा कर लिया, जिसके तहत साल 1973 में आई दाग रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी, जिसके अनसुने किस्सों का लिंक ऊपर कार्ड में मौजूद है। आदमी और इंसान पर आज की पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।